हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे नोड एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल, ताकि नोड एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से हमें समझ में आ सके। पर इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि इसके प्रीवियस जो लेक्चर है नोड एनालिसिस के, आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने नोड एनालिसिस का बेसिक जो रूल है वो हमने वहां पर डिस्कस किया है। साथ ही हमने कुछ एग्जाम्पल भी हमने वहां पर सॉल्व किए, ताकि फंडामेंटल जो उसका मेथड है वो समझ में आ सके। यहाँ पर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप पहले नोड एनालिसिस का जो बेसिक लेक्चर है वो आप पहले देख लें, जो प्लेलिस्ट में मैंने अपडेट कर दिया है। तो दोनों प्लेलिस्ट की मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां जाकर के आप इसे देख लेना है। ठीक है, तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारे सामने उसमें बोला गया है कि हमें यहाँ पर करंट I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करें इससे पहले वहां पर हमें क्या लेना है, नोड हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो नोड हम कौन सा लेंगे, तो चलो वहां पर हम नोड लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इस की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला नोड तो ये आ रहा है, ठीक है, और एक नोड ये आ रहा है। तो आप इन दोनों नोड को कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोई V1 V2 पसंद करता है देना, कोई VA VB, कोई VX VY। हम यहाँ पर लेंगे V1 और V2, ठीक है। तो हम ले लेते हैं V1 और यहाँ पर ले लेते हैं V2। अब जो रूल है वो क्या बोलता है, आपने जो भी नोड लिया है, अब वहां से आउटसाइड माने सारा जितना भी करंट, जितनी भी ब्रांच हैं, उन ब्रांच में जो आप करंट मानेंगे वो सब आउट करंट हम यहाँ पर माने, ठीक है। तो यहां पर हम लगाएंगे एक आउट करंट एरा, एक आउट करंट I1 तो पहले से ही है, और एक आउट करंट हम यहां मान लेते हैं, ठीक है। अब इस नोड पर हम लगाएंगे KCL। KCL क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल इन करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउट करंट। बेसिक उसका जो मेथड है वो तो बेसिकली ऐसा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। उसका हम यहाँ पर अल्टरनेट जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट है ऑल इन करंट, यानी कि जितना भी इन करंट है उनका समेशन जो होगा वो जितने भी आउट करंट होंगे उनके समेशन के बराबर वो होगा। तो वो हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इन करंट है क्या, नहीं, कोई भी इन करंट नहीं, सारे के सारे आउट करंट है। तो बस हमें सीधा सीधा ऐड कर देना, इन करंट कोई भी कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0, ठीक है। चल, तो यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 10 ओम जो रेजिस्टेंस है पहले हम इसे कंसीडर करेंगे। यहाँ पर 10 ओम पर करंट क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे V1 माइनस 24 अपॉन 10। तो भाई अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर 24 क्यों नहीं माना। भाई हमने नोड कौन सा लिया हुआ है, V1 लिया हुआ है। तो जो भी आप नोड सिलेक्ट किया है, जिस नोड के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हैं, उस नोड का वोल्टेज सबसे बड़ा, हमें एक ही रूल फॉलो, उसका वोल्टेज सबसे बड़ा। तो V1 हमने ले रखा है, तो V1 सबसे बड़ा, तो जितना भी सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, सब V1 से ही होगा। इसलिए हमने लिखा है V1 माइनस 24 अपॉन 10, ठीक है। अब दूसरा V1 अपॉन 40 आएगा। अब अगला कौन सा होगा, V1 माइनस V2 अपॉन 20, क्योंकि 20 पे क्या, दो वोल्टेज है ना, एक आपने नोड V1 ले रखा है, दूसरा वोल्टेज V2 का। तो V1 हमारे लिए बड़ा, क्योंकि हम नोड V1 की नोड 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो V1 माइनस V2 अपॉन 20। कुछ और यहाँ पर नहीं, कुछ और नहीं बचा, हम इसको ऑल्टो कर देंगे, इसको 0। अब इसे कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेकर के करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेते हैं पहले तो इसको। एलसीएम 40 आएगा, ठीक है। 40 एलसीएम आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, 4V1 माइनस 96 प्लस V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सिंप्लीफाई करें, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, 7V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 96। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमें किसके लिए लिखना है, सेकंड नोड के लिए इक्वेशन हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है भाई। सेकंड नोड के लिए हमें इक्वेशन लिखे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो सेकंड नोड पे हमें क्या मानना है, सारे करंट हमें आउट मानने हैं। अगर कोई करंट की डायरेक्शन दिया तो ठीक है, हम उसे छोड़ देंगे। तो बेचारा देखो, नोड 2 पर एक हमें 5 एम्पियर है जो कहाँ आ रहा है, नोड की तरफ आ रहा है, तो नोड के लिए इन करंट है, तो इसको हमें यहाँ पर नहीं छेड़ना, ठीक है। बाकी ब्रांचेस में करंट की डायरेक्शन दिए नहीं दिए, तो वहां पर हम आउट मान लेते हैं। तो एक करंट आउट ये हो गया, एक करंट आउट ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा V2 माइनस V1 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस V2 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो V2 अपॉन कौन से वाले के लिए लिख रहे हैं हम, अब इधर साइड वाले के लिए लिख रहे हैं हम, ये साइड वाला है ना, इस साइड पर I2 है, आउटसाइड है। अब यहाँ पे 30 और 20 कैसे सीरीज में है, तो भाई कितना आ जाएगा, V1 अपॉन V2 अपॉन 50 इज इक्वल टू, ये तो हो गया सम ऑफ आउट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इन करंट। अब यहाँ पे एक ही इन करंट है, कौन सा, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर, 100 आएगा, ठीक है, लिख लेते हैं। 5V2 माइनस
5v1 प्लस 20v2 इज इक्वल टू 5। और इसकी इक्वेशन जो आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे वो क्या मिलेगी हमें यहाँ पर मिलेगा मुझे 2v2। सो सही कर लेते हैं इसको, 2v2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है -5v1 प्लस 7v2 इज इक्वल टू 500। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। भाई दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है v1 और v2, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमें आ जाएगा। v1 कितना आएगा, तो यहाँ से v1 की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे लिख लेते हैं हम 42.87 वोल्ट मिलेगा, और जो v2 मिलेगा वो मिलेगा 102.05 वोल्ट, ये मिल जाएगा। तो दोनों वोल्टेज मिल गए। अब क्या निकालना है यहाँ पे, करंट की वैल्यू। क्वेश्चन हमारा क्या, करंट की वैल्यू निकालने का, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। I1 निकालना है भाई, I1 कहाँ पर है, 40 ओम में हमें निकालना है। करंट का डायरेक्शन किस में है, किस ब्रांच में है, 40 ओम में आ रहा है। तो भाई किसी भी रेजिस्टेंस में करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, V = IR, यही बोलता है। ठीक है, अगर ऐसा तो I की वैल्यू कितनी बनी, V/R। ठीक, हमने V की वैल्यू निकाली, तो V क्या है यहाँ पर, V1 है। ठीक है, तो I1 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा हमें वोल्टेज V1 कितना है 42.87 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 40, वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1.07 एम्पियर मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही I2 कितना मिलेगा मुझे 102.05 अपॉन कितना आएगा ये अपॉन, क्योंकि यहाँ पे करंट कौन सा है I2 है। अब करंट I2 क्योंकि मुझे मालूम है सीरीज में तो करंट सेम रहेगा, इसका मतलब पूरा सीरीज में है, तो 30 और ये 20 कितना हो गया 50 हो गया, डिवाइड कर दो इसे 50 से। ठीक है, रिजल्ट कितना आएगा 2.041 एम्पियर, ये आ गया। तो भाई ये आ गया हमारी करंट की ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे इसकी प्रैक्टिस को और करते हैं, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, ताकि ये जो नोड एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो इस न्यूमेरिकल में पूछा है हमसे कि नोड एनालिसिस का यूज करना और वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, यानी कि जो 5 ओम दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है और नोड एनालिसिस का यूज करना है। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखाई दे रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना है। तो पहले नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें करंट की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं। ठीक है, हमने साइन हटा दिया, किस में निकालना वो हमें मालूम 5 ओम में निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम है नोड को आइडेंटिफाई। एक नोड तो मेरे पास ये रहा, ठीक है, एक नोड मेरे पास ये रहा और एक नोड ये रहा। अब यहाँ पर और भी कुछ दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसको नोड मानूं, ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन ग्रीन कलर से नोट करते हैं, क्या इससे नोड माने, क्या इसे नोड माने, नहीं। यहाँ पर जो भी नोड होगा वो हम यहाँ पर सेम ही लेंगे। पहले इनका नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हम दे देते हैं इसको V1, ठीक है, इसे दे देते हैं हम V2, इसको दे देते हैं हम V3। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो हमने ग्रीन कलर में नोड आइडेंटिफाई किए हैं बेसिकली वो नोड नहीं है, वो V1 वाला जो नोड हमने सेलेक्ट किया है उसी के साथ वो कंबाइन होगा। उसका रीजन ये है कि इन दोनों नोड के बीच में, अगर हम इस नोड की बात करते हैं, ये वाला जो नोड है और V1 वाला जो नोड है उसके बीच में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक ही नोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इस वाले नोड की बात करें और V3 की बात करें, इसमें भी कोई बीच में एलिमेंट हमें नहीं दिया गया, ना रेजिस्टेंस ना इंडक्टेंस ना कैपेसिटेंस, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, शॉर्ट सीधा कनेक्टेड है। ठीक है, तो शॉर्ट कनेक्टेड है, तो ये वाला और V3 वाला नोड है, यहाँ पर हम एक नोड कंसीडर करेंगे। उम्मीद है अब ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि हमें मालूम पड़ गया एक ही नोड हमें कंसीडर करना है। ठीक है, इसका मतलब हमें सिर्फ 3 इक्वेशन मिलेंगी। अब सवाल आता है करंट की डायरेक्शन का। ठीक है, तो हमने पहली बात की हुई भाई आउट मान लो सारी डायरेक्शंस। ठीक है, हम यहाँ से इस नोड को इसको आउट मान लेते हैं, एक इसको आउट मान लेते हैं, और यहाँ से तो 9 एम्पियर का जो करंट है वो तो ऑलरेडी आउट है, इसी एक आउट हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, 3 करंट मिल गए, 3 करंट सॉरी 4 करंट हो गए, चारों हमने आउट माने हुए, जिसमें से एक 9 एम्पियर तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब नोड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, केसीएल हम इसमें लगा देते हैं। केसीएल क्या बोलेगा कि भाई अलजेब्रिक ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, या सिंपल हम बोले आउट करंट का समेशन इज इक्वल टू इन करंट का समेशन। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई इन करंट दिखाई दे रहा है, नहीं कोई इन करंट यहाँ पर नहीं, सारे के सारे हमने आउट ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, हम सब उन्हीं को कंसिडर करेंगे, सभी का समेशन हो जाएगा। कैसे निकालें इसको, इसको निकालेंगे हम सबसे पहले V1 माइनस 12 अपॉन 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा
V1 माइनस V2 अपॉन 2 आएगा। फिर क्या आएगा, V1 माइनस, अब कौन सा आ गया देखो, 4 वाला कंप्लीट हो गया, ये 2 वाला कंप्लीट हो गया, अब ये 4 जो आ रहा है वो इसके साथ, अब ये 4 किससे कनेक्ट है, नोड V3 से कनेक्ट है, तो V1 माइनस V3 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, एक और आउट करंट कौन सा है यहाँ पर, 9 आउट है, तो यहाँ पे +9 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसे करना हमको सिंप्लीफाई, कैसे सिंप्लीफाई करें भाई, कुछ मत करो, एलसीएम ले लो, तो सिंप्लीफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम ले लेते हैं यहाँ पर कितना, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो V1 माइनस 12 प्लस 2V1 माइनस 2V2 प्लस V1 माइनस V3 प्लस, ठीक है, अच्छा हमें एलसीएम पूरा ही लेना पड़ेगा ना, प्लस 36 इज इक्वल 0। हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 को, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, 1 2 1, कितना आ गया ये, 5V1 आएगा, नहीं 5 नहीं है, ये हो रहा है कितना, 4V1, 4V1 माइनस 2V2 माइनस V3, और कितना आएगा ये, +24, हम इसे माइनस करके माइनस कर देते हैं 24। ठीक है, ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है भाई, ये 36 और माइनस का 12 कितना बचेगा, 24, और प्लस वाला 24 है, तो इक्वल के उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस का 24, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम नोड 2 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर नोड 2, 2 के लिए नोड बनाएंगे तो क्या बनेगा, V2 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस V2 अपॉन 100 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। कोई करंट है यहाँ पर, नहीं कोई दूसरा करंट हमें गिवन ही नहीं है, तो बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना है, 100 एलसीएम आएगा। ठीक है, 100 एलसीएम आएगा, तो कितना मिला यहाँ पर, 50V2 माइनस 50V1 प्लस V2 माइनस, सॉरी प्लस आएगा 20V2 माइनस 20V3 इज इक्वल टू 0। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया, कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 50V1, यहाँ पर लिख दे माइनस 50V1, 50 20 प्लस 1 प्लस 71V2 माइनस 20V3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए, नोड 3 के लिए, फॉर नोड 3। ठीक है, नोड 3 के लिए देखो क्या करते हैं, तो अब देखो नोड 3 पर देखो क्या आ रहा है, ये 9 1 वाले नोड से आउट था और 3 वाले नोड पे कैसा है, इन है, तो इन करंट इक्वल टू आउट करंट। ठीक है, आउट करंट बनाना है यहाँ से V3 से, एक करंट हम यहाँ मान लेते हैं, एक करंट हम यहाँ मान लेते हैं, एक करंट यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, हो गया, चलो तो अब हमें इसके बारे में लिखना है, तो V3 माइनस V2 अपॉन 5, ठीक है, प्लस V3 अपॉन कितना है ये 20 प्लस V3 माइनस V1 अपॉन 4। ठीक है, ये तो जितने भी आउट करंट थे उन सभी का समेशन हो गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, इज इक्वल टू इन करंट, इन करंट कितना 9, 9 सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, कितना एलसीएम आएगा यहाँ पर, 20 एलसीएम आएगा, 4V3 माइनस 4V2 प्लस V3 प्लस 5V3 माइनस 5V1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सॉल्व करें कितना मिलेगा, माइनस का 5V1 माइनस 4V2 प्लस 10
V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180। भाई 20 को क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 180 हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई, तीनों में वेरिएबल 1 2 3 यानी कि V1 V2 V3 आ रहे हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो हम यहाँ पे क्रैमर मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर का अलाउ है तो कैलकुलेटर अलाउ कर करके आप उसे डायरेक्ट भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं 3 इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रैमर मेथड को यूज करेंगे तो जो हमें यहाँ पर थोड़ा सिंपल पड़ता है, अदरवाइज कैलकुलेटर से तो हम इसे कैलकुलेट कर ही लेंगे। चलो क्रैमर मेथड को हम यहाँ पर लेते हैं। क्रैमर मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स बना लीजिए जो 3 इक्वेशन है उनके लिए। ठीक है, ये आएगा। तो सबसे पहली जो इक्वेशन उसके कोफिशिएंट कितने हैं? 4 -2 -1, 4 -2 -1। सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट -50 71 -20, -50 71 -20। थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट -5 -4 10, ये आ गया। ठीक है, और एक किसके कोफिशिएंट थे? V1 V2 V3 के, V1 V2 V3, ये आ गया। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको ले लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी थी यहाँ पर? ये आ रहा है -24 0 और 180, तो -24 0 180, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर बनेगा मैट्रिक्स का फॉर्म। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना है और कितनी बार करना है हमें? 4 डिटरमिनेंट की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। एक एक करके समझते हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जहां भी 3 इक्वेशन आते हैं तो क्रैमर मेथड किस तरह से यूज किया जाता है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रैमर मेथड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। जा करके प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बेसिक जो मेथड है नोड और मैश का वो भी समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे जो क्रैमर मेथड है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो हम सीधे सीधे इसके मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक ओरिजिनल मैट्रिक्स बने, ओरिजिनल डिटरमिनेंट हम यहाँ पे निकलेगा। ओरिजिनल मतलब जो अभी हमें मिला हुआ है, जैसे 4 -2 -1 -50 71 -20। तो जो एक्चुअल जो हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनी हुई है इसका हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये मिलेगा हमें डेल, जो एक्चुअल हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, लिख लें यहाँ पे, उसको लिख लेते हैं 4 -2 -1 -50 71 -20 -5 -4 10। ठीक है, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो निकलेगा 765। ये डिटरमिनेंट की यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। अब हमें डेल 1 निकालना है, जो नई मॉडिफाइड मैट्रिक्स होगी। और ये जो नई मॉडिफाइड मैट्रिक्स है ये किसके लिए निकल रहा है? V1 को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर मेथड क्या लिया जाता है? मेथड लिया जाता है कि ये जो हमें कांस्टेंट वाली जो मैट्रिक्स मिली है ना, इसको हम ABC बोल देते हैं। ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, ये हमारे पास C। C वाली जो मैट्रिक्स है इसे क्या करेंगे हम? कॉलम वाइज रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, एक ही मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकेंड कॉलम ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा। तो V1 आए, वन कॉलम V1 के लिए, सेकंड कॉलम V2 के लिए, थर्ड कॉलम V3 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्लेस करते जाएंगे। V1 निकालना है तो फर्स्ट कॉलम को C से रिप्लेस कर दो। फिर बाद में हम जो है, जो हमारा जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स मॉडिफाइड डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम अपने जो एक्चुअल जो डिटरमिनेंट है, जैसे हम ओल्ड डिटरमिनेंट बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें V1 मिल जाएगा। ये इसका मेथड है। ठीक है, चलो आगे हम इसको निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा ये? डिटरमिनेंट की जो फर्स्ट जो है कॉलम, इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम, उसे हमें रिप्लेस कर देना है 24 0 और किससे 180। बाकी ऐसा कैसे ही रहेगा? -2 71 -4 -1 -20 10। ये जो वैल्यू है ये क्या निकलेगी? ये निकलेगी 4860, ये निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या निकालना है? डेल 2 निकालना है। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले -4 -50 -5। अब सेकंड कॉलम को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। -24 0 180। थर्ड कॉलम ऐसा का ऐसे ही -20 10। इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी? 9000 यहाँ पर ये निकलेगा। डेल 3 यानी कि जो थर्ड कॉलम है अब उसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं -5 -2 71
-4, अब इसे रिप्लेस कर देते हैं -24 0 180। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल रही है 19800, ये हमें यहाँ पर मिलेगी। अब V1 की वैल्यू निकालना है। V1 कैसे निकलेगा, V1 निकलेगा डेल 1 अपॉन डेल, यानी कि जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स निकाली थी रिप्लेस करने के बाद वो उसे ओल्ड जो मैट्रिक्स थी या डिटर्मिनेंट, ओल्ड डिटर्मिनेंट हम बात करें, ओल्ड डिटर्मिनेंट या फिर एक्चुअल जो डिटर्मिनेंट था उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डेल 1 कितना है यहाँ पर 4860 डिवाइड बाय 765, जो वैल्यू आएगी इसकी वो क्या मिलेगी यहाँ पर 6.35 वोल्ट, ये मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर V2 निकालेंगे तो डेल 2 बाई डेल, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 11.76 वोल्ट। ऐसे ही हम V3 की बात करेंगे तो डेल 3 अपॉन डेल, ये जो वैल्यू होगी ये मिलेगी, ये आ गए हमारे तीनों वोल्टेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, जो हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि हमें 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। अब ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस दो वोल्टेज आ रहे हैं, एक V2 आ रहा है और एक V3 आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, भाई दोनों का रिजल्टेंट माइनस हो जाएगा, वही निकालेंगे। तो बड़े में से जो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से माइनस कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू वो कौन सी है, V3 है, स्मॉलर हमारे पास V2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, हम लिखते थे V5 ओम, यानी कि वोल्टेज 5 ओम कितना मिलेगा V3 माइनस V2, 14.12 वोल्ट हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। उम्मीद है ये जो लेक्चर है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।